नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। एंजाइम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉक एंड की मॉडल्स एंड इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। वो कहते हैं कि आप डिफरेंस बताएं लॉक एंड की मॉडल के अंदर और इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है एमएल फिशर ने दिया था, वेयर एज इंड्यूस फिट मॉडल हमारे पास डैनियल कोशलैंड ने दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू देम द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड साइट, वेयर एज अकॉर्डिंग टू देम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैन बी मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक है। हम डिफरेंट मॉडिफाइड इनटू, ये आपके पास आर एक्स जो है ना लिखा हुआ है, डिफरेंट मॉडिफाइड इन टू अ डिफरेंट, आप इधर कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड डिफरेंट शेप। ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन फिट इन एक्टिव साइट, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनमें फिट हो सकते हैं, वेरएज इसमें जो होती है ये मोल्ड हो सकता है, मॉडिफाई है, इसी वजह से स्पेसिफिक एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस में आल्सो फिट इन अ एक्टिव साइट। पॉइंट 4 है आपके पास, ही डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट एंजाइम्स एक्टिवेशन इन एन रिएक्शन। इसके अंदर लॉक एंड की मॉडल के अंदर कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में उन्होंने बात नहीं की, वेयर एज अकॉर्डिंग टू देम एंजाइम एक्टिवेशन अकर ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर अ सर्टेन मॉडिफिकेशन। ये रिएक्शन के लिए उन्होंने टर्म यूज़ की हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी हम ले सकते हैं लॉक एंड की कि जैसे लॉक प्रॉपर की होगी तो वो उसी लॉक को खोलेगी, तो ये वो बात होगी। वेयर एज एग्जाम्पल इज हैंड एंड ग्लू, आपके पास हैंड और ग्लू की जो एग्जाम्पल है वो आपके पास इंड्यूस फिट की मॉडल की एग्जाम्पल आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वाई डज एन एंजाइम अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन इट कैटालिसिस। अब आपके पास कहते हैं कि जब आपके पास कौन सी कंडीशन के अंदर एंजाइम जो है वो अफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन को, और उसको उसके जो कैटालाइसिस अफेक्ट हैं वो उसको कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन हम इसका देखेंगे। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक प्रोटीन, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक प्रोटीन होती है कैटलिस्ट विच कैटलाइज अ बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग परमानेंटली चेंज इन द प्रोसेस। These enzymes reduce the activation energy. The amount of energy that must be supplied to the molecule to react with each other is called activation energy. Enzyme lower the activation energy so that it is responsible for chemical reaction to take place in the cell at normal body temperature. इसके साथ नेक्स्ट हेडिंग जो आपके पास है वो आपने इस क्वेश्चन में डालनी है, वेज ऑफ प्रोड्यूस दिस इफेक्ट, और ये इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन अ सेवरल वे सच एज, अब एंजाइम किसी भी एनर्जी को कैसे कम कर देते हैं कि मीन कम यूटिलाइज होती है और रिएक्शन भी हो जाता है। उसके जो वे हैं, दे मे अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देता है, एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज, और जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, कम करता है। सम एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्ट्रेट। इसके अलावा चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करके भी ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एंजाइम्स में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट, और इसके साथ साथ सबस्ट्रेट को भी प्रॉपर उसकी जगह पर रख के, जहाँ पर उसने अफेक्ट करना है उधर उसको रख के भी वो एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डाइजेशन इफ वी टेक सम डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम आउटसाइड। कहते हैं अगर आप जो एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं तो एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नली कोई एंजाइम्स लेंगे तो उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो आंसर है आपके पास इन नेचर, अगर हम कुदरती तौर पर देखें, इन नेचर एंजाइम्स आर प्रेजेंट ओनली इन अनकुक्ड फूड। कहते हैं कि आपके पास जितने भी एंजाइम्स हैं वो नेचुरली अगर हम देखें तो ये अनकुक्ड फूड के अंदर पाए जाते हैं, विच हेल्प इन डाइजेशन वाइल इन अ कुक्ड फूड। लेकिन जब आप फूड को पका देते हैं फूड, द नेचुरली एंजाइम बिकम डी नेचर, तो जो नेचुरल एंजाइम है वो क्या होता है आपके पास, डी नेचर हो जाता है, विच कैनॉट वर्क इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर काम नहीं कर सकता।
अब आउटसाइड डाइजेस्टिव एंजाइम आर सप्लीमेंट दैट हेल्प एड इन द डाइजेशन ऑफ सर्टेन फूड। लेकिन अगर हम बाहर से कोई भी एंजाइम लेंगे, कोई भी उसकी सप्लीमेंट लेंगे, तो वो आपकी डाइजेशन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर आपकी फूड की जो डाइजेशन है उसको मज़ीद ऐड कर देगा ना। ऐड का मतलब कि मीन उसमें इजाफा कर देगा उसकी डाइजेशन में। Our body itself produce sufficient amount of digestive enzyme which help in the digestion of food. Because outside enzymes are not directly used in a chemical reaction because they cannot modify itself according to the certain substrate of the body. कहते हैं कि हमारी बॉडी sufficient amount जिसकी जितने एंजाइम उसको चाहिए होते हैं वो उतने एंजाइम्स बना लेती है। इसीलिए वो बाहर से जो एंजाइम लेती भी है, अगर हम लेते भी हैं फूड के थ्रू, तो वो प्रॉपरली उस तरीके से वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपर सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं होते। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने में भी उनको टाइम लग जाता है। इसलिए जो बाहर से लिए जाने वाले एंजाइम्स होते भी हैं वो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाते जो हमारे पास ओरिजिनली जो हमारी बॉडी खुद जिनको प्रिपेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचुरेशन के आप एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते हैं, उसको आप डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, आंसर है एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। हमें पता है दे आर अनस्टेबल टू हाई टेम्परेचर। ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर ये स्टेबल नहीं रह सकते, अनस्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द वीक आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन लिंकेज ब्रेक अप ड्यू टू विच 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डिस्टर्ब्ड। जितना टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि जो बॉन्ड्स या जो हाइड्रोजन की वीक लिंकेज होती है एंजाइम्स के अंदर, वो उसको क्या करेगा, सारी की सारी को डिस्टर्ब कर देगा। और एंजाइम की जो शेप है, वो जो 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको वो चेंज कर देता है। दिस लॉस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आता है उसको आप डीनेचुरिंग ऑफ एंजाइम्स बोलते हैं। द डीनेचर एंजाइम्स कैनॉट स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन। सारी बात है, अगर एंजाइम की शेप ही चेंज हो गई है तो वो प्रॉपर क्या नहीं कर सकेगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप नहीं कर सकेगा। एंड थस इट लूज इट फंक्शन आल्सो। और उसके साथ साथ ये उसके सारे के सारे फंक्शन को भी लूज कर देगा। इट लीड टू डेथ ऑफ सेल। ये सेल की डेथ कॉज कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास, इसके साथ अगर बात करें, ह्यूमन एंजाइम स्टार्ट डीनेचुरेशन एट अ टेम्परेचर अबव 40 डिग्री। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमंस के अंदर अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से अबव हो जाएगा तो उस टाइम पे भी जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डीनेच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ आर एंजाइम स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट। कि एंजाइम जो है आपके पास वो क्यों स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपकी बुक में मौजूद है। बुक का पेज नंबर 120 आप ओपन करें, वहाँ पर है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। तो वो जो आंसर है दैट आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, दैट एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, और किस रिएक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट करना है उसके अकॉर्डिंग भी वो स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, प्रोटीएज डाइजेस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को, जबकि इसी के मुकाबले में अगर हम स्टार्च की बात करें तो उसको सिर्फ और सिर्फ अमाइलेज ही आपके पास डाइजेशन करेगा। सिमिलरली सेलुलेज अगर एंजाइम की बात करें तो वो सेलुलोज को सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज जो है लिपिड को करेगा। द स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम ड्यू टू द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पासिस स्पेसिफिक शेप फॉर दैट फिट विथ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो आप इसके साथ, इसी क्वेश्चन के साथ इसकी ये डायग्राम भी बना सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो आपके पास स्पेसिफिक कैसे होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होते हैं बिकॉज ऑफ देयर शेप और बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन, बिकॉज ऑफ देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग उनके अंदर जो है स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है आपके पास, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टेम्परेचर एंड the pH at which an enzyme can work most effectively in a reaction। वो कहते हैं कि कैसे एंजाइम का जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 फैक्टर्स उन्होंने कहे हैं, टेम्परेचर और दूसरा pH। ये दोनों कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं, इनका क्या असर है एंजाइम के ऊपर। तो पहले आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम कैन वर्क मोस्ट
इफेक्टिवली इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो वाला टेम्परेचर जिसमें एक एंजाइम नॉर्मल कंडीशन में काम करता है उसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 है। अगर हम इस टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगा और नीचे इसको कम करेंगे तो वो मिनिमम हो जाएगा, तो उसमें एक हमारा एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा। टेम्परेचर अबव और बिलो द ऑप्टिमम द रिएक्शन विल अकर स्लो और इवन स्टॉप। अगर कम करेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा और अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। दूसरा उन्होंने जो फैक्टर आपको पूछा है वो है पीएच। पीएच का क्या इफेक्ट है? द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पीएच एट विच एन एंजाइम कैन वर्क मोस्ट इफेक्टिवली इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। जबकि वही बात है कि वो वाली पीएच जिसके अंदर एक एंजाइम प्रॉपर इफेक्टिवली काम कर रहा होता है तो आप उसको क्या कहते हो, ये हमारे पास जो होता है ये उसका ऑप्टिमम पीएच है। एनी चेंज इन अ पीएच, अगर हम पीएच के अंदर भी चेंज करेंगे तो वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा एंजाइम्स की एक्टिविटी को ड्यू टू द डी नेचर ऑफ देयर एंजाइम स्ट्रक्चर। वजह क्या बनेगी कि वो टोटली एंजाइम की को डी नेचर कर देगा, मीन उसकी 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है उसी को वो चेंज कर देगा। मोस्ट एंजाइम वर्क बेस्ट बिटवीन अ पीएच ऑफ 6 to 8। हाउएवर जबकि आपके पास पेप्सिन है जो स्टमक के अंदर होता है वो बेस्ट काम करता है इन द पीएच ऑफ 2 एंड ट्रेप्सन एट द पीएच ऑफ 8। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे वो आज हमने डिस्कस किए हैं।